ये अध्यात्म में इतने सवाल जवाब क्यों होते हैं? अगर आपने थोड़ा अध्ययन किया होगा उपनिषदों का, या अगर आप गुरुओं के वाणी भी सुनते होंगे, तो आप देखते होंगे कि वहाँ बहुत सवाल जवाब होते हैं। और इतने सवाल जवाब होते हैं, कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन फिर भी बस वो सवाल ही करने में रहते हैं, क्योंकि वो इस मूल बात को समझ ही नहीं पाते हैं। क्या है मूल बात? कि सवाल तुम्हारा मन है, तुम्हारी बुद्धि ही सवाल है, जो विचारों की दौड़ चलती रहती है, भागती रहती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जिसे चर्चाएं करनी है, जिसे विचार विमर्श करना है। ये जो विचार है जो भागता रहता है, यही तो असली सवाल है। और इसका जवाब क्या है फिर? जवाब है आत्म, तुम्हारा होना। तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा जवाब है। परंतु ये जवाब समझ ही तब आता है जब तुम आत्म में स्थापित होते हो, और वही वास्तविक आध्यात्मिक होता है व्यक्ति जो स्वयं में स्थापित है, ना कि किसी और चीज़ में, धर्म में और कर्म में, और किसी राष्ट्र में, और किसी भी दूसरे ऐरी गैरी चीज़ों में। वो सब नहीं है, वो सब नहीं है। असली है आत्म, तुम्हारा होना। और सवाल क्या कहा मैंने आपसे? सवाल तुम्हारा मन, तुम्हारी ये विचारों की दौड़, ये बुद्धि ही सवाल है। और जवाब तुम्हारा होना है, जब तुम वाकई में होते हो, जब तुम पूरे पूरे होते हो, पूर्ण होते हो, वही है आत्मिक, आत्म में होना।